नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। साथ ही साथ टाटा पावर को भी हल्का कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जब स्टॉक आप चल जाता है ना तो आप वीडियोस बनाते हो। पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब कोई स्टॉक रैली करता है मैं अपडेट देता हूं, हमेशा याद रखना। मैं चल जाता है तो वीडियो नहीं बताता। जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन खुद को है ना, मैं वो आप सभी के साथ रूटीन टाइम टू टाइम बेसिस पे शेयर करता हूं। और जो मेरे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें अच्छे से पता है ये जो जर्नी है ना हमारी 1.5 साल की जर्नी है। और मैंने मेरी वीडियोस में आपके साथ कोई स्क्रीन शेयर नहीं करी है। उसके बावजूद अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको पता है कि बंदा कुछ तो बता रहा है। और मैं यहां तक कि आपके साथ जो खबर होती है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सबसे पहले कोशिश करता हूं आपके साथ प्रोवाइड करने की। लेकिन मैटर ये नहीं है कि मैं आपके साथ कहना क्या चाह रहा हूं, मैटर ये है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर, ये स्टॉक पे मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता था आपके लिए। आज से 1 साल पहले जब टाटा पावर 200-220 पे ट्रेड करता था और टाटा मोटर्स अराउंड 350-400 पे, एक ही चीज बोलता था कि आपको बेचने का एक रीजन नहीं है, और फिर भी अगर आप परेशान होकर बेच रहे हो तो मतलब पैसा नहीं बना पाओगे। ये शेयर बाजार ना, इस देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शेयर बाजार में कोई किसी के सर पे आके बंदूक तो रख नहीं सकता कि भाई तू शेयर को बेच। कोई किसी से ये नहीं कह सकता कि मतलब तू इसमें प्रॉफिट छोड़ दे। ये कुछ नहीं करता ना, यहां पे आप अपने हिसाब से ही करते हो ना सब। लेकिन उसके बावजूद आप पैसा नहीं बना पाते। पता है क्यों? क्योंकि ये शेयर बाजार ना डराता है, धमकाता है, कैसे लॉस दिखा के पेशेंस टेस्ट करता है। यहां पे कोई आपको ये नहीं कहेगा अरे बेच से बेच, जबरदस्ती नहीं बेच सकता कोई आपको खुद ही बेचने पे मजबूर कर देगा ये शेयर बाजार। और अगर आपने हिम्मत हार दी और आपने शेयर बेच दिया तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं कभी कभार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मार्केट में अगर सबसे ज्यादा वैल्यू किसी चीज की है तो वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन की है। मैं हूं या 10 अलग यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो, हम यूट्यूब की तो छोड़ दो, ये तो बहुत छोटे लोग हैं हम जैसे। हम तो आप मीडिया चैनल्स पे चले जाओ। मीडिया चैनल्स अगर शेयर बाजार टूट रहा है ना तो यही कहेगा कि अभी थोड़ा सा डर है, यहां पे ये हो सकता है वो हो सकता है। कोई उस समय ये नहीं कहेगा कि खरीद लो, ये तो बढ़ेगा, ये गिरावट तो ऐसे ही है। क्योंकि जो चीज चल रही है ना जिधर, उसी को फॉलो करने को ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट होती है कॉन्ट्रा, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। मैं टाटा मोटर टाटा पावर पे भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने इन दोनों स्टॉक्स में अगर एक समय पे कंसोलिडेशन के समय भरोसा नहीं रखा ना तो पैसा नहीं बना आपका। और आज आप रिग्रेट कर रहे होगे, हर एक दिन आप सोचते हो यार बेच दिया, गलत करा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन हिल गया था। आईटीसी 200 रुपए के पास कितने दिन टहलता रहा? 3 साल। लेकिन जिसने कॉन्फिडेंस कन्विक्शन रखा कि कारोबार तो अच्छा है, शेयर नहीं चल रहा है, पैसा बना गया। आज सेम डे चल रहा है एचडीएफसी बैंक के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ले लो, मैं आपको बता रहा हूं बस। अभी आपके साथ अगर मैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर की बात करूं ना तो ये भी सही समय नहीं है बेचने का। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कैसे सही नहीं है, बेच दो, वो सही है। 200 वाला टाटा पावर 400 हो गया है, 70-80 रुपए वाला टाटा मोटर्स 900 रुपए का हो गया है। तो क्या इनके प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है? क्या इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं? ये प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। वैल्यूएशंस के हिसाब से तो टाटा मोटर्स तो वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन टाटा पावर फिर भी चलो 22 के पी से 35 के पी तक चला गया, 30-35। लेकिन टाटा मोटर्स में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, बस शेयर का प्राइस बढ़ा है। लेकिन वैल्यूएशन तो आज भी उतने ही जितने पहले थे, क्योंकि अर्निंग्स भी बढ़ गई हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से इतना, मैंने जो आगे फालतू की बातें करी हैं वो आपको ना अंदर तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करेंगी। वो बातें वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। लेकिन टाटा मोटर्स और टाटा पावर में आपको अपने आप को सिर्फ इतना बताना है कि मेरे को ये शेयर अभी नहीं बेचने हैं। दूसरी चीज एक और शेयर बाजार में बहुत जरूरी होती है, वो है प्रॉफिट। आपका शेयर आपको डबल पैसा बना रहा है, 100% रिटर्न दे रहा है, 200%। लेकिन अगर आपने बुक नहीं करा तो वो पैसा कब वापस से नीचे आ जाए कह नहीं सकते। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? कल को बाजार क्रैश हो जाए तो वो टाटा मोटर्स हो चाहे टाटा पावर हो, सब टूटेगा, सब टूटेगा। बाजार की गिरावट में सब टूटता है। तो आप अगर प्रॉफिट लेके ही नहीं गए तो क्या फायदा? तो क्या करना है आपको इस केस में? हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक या फिर ट्रेलिंग एसएल, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, चलने दो ट्रेलिंग एसएल के साथ। और ट्रेलिंग एसएल पे पूरा खाली नहीं करना होता। अगर क्वालिटी है, दम है, टाटा मोटर्स की बात करूं
तो ईवी में लीडर है, पैसेंजर व्हीकल्स में लीडर है, कमर्शियल व्हीकल्स में लीडर है। टाटा पावर में आप देखो एनर्जी जो ईवी मार्केट है, चार्जिंग स्टेशन, उसको लीड कर रहा है इस समय। तो आपको आगे की ग्रोथ भी दिखती है, सेक्टर में ग्रोथ भी दिखती है, कंपनी अच्छी दिखती है, परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है, तो आप पूरा बुक नहीं करोगे, आप पार्शियल बुक करोगे। पार्शियल कैसे करना है? आपने 100 रुपए की चीज पे 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है, 100 शेयर से 95 ऐड हुआ, 20 बेच दिए। अगला 90 पे लगा दिया, 90 आ गया और 20 बेच दिए। वापस से आपको लग रहा है कि मतलब मार्केट की करेक्शन में गिर रहा है ना, ये 80 आया तो उन 40 में से 20 खरीद लिए, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स नहीं बदल रहे, आपका मार्केट गिरा, शेयर गिर गया, फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं तो फिर सिर्फ सेलिंग करनी है। ये चीज आपको समझानी है और इस तरीके से मैनेज करना है। तो ये केवल मैनेजमेंट और मार्केट को टैकल करना है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं यूट्यूब या कोई और इन्फ्लुएंसर या बिजनेस चैनल किसी की रिपोर्ट, अरे ब्रोकरेज हाउसेस तक फंसा देते हैं यार, आप इससे बड़ी क्या बात बोलूं। 1200 रुपए को इन्फोसिस में सेल करवा दिया, 1700 रुपए पे बाय करवा रहे हैं। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस तक जो चीज चल रही है उसको पॉजिटिव दे देते हैं, जो गिर रही है उसको नेगेटिव दे देते हैं। तो इसमें आप पैसा नहीं बनाओगे। पैसा आप जब तक खुद रिसर्च करने नहीं निकलो। अभी ये जी बिजनेस के 5 जो एनालिस्ट हैं जो आपके साथ बाय कॉल शेयर करते हैं ट्रेडिंग पर्पज से, 7.5 करोड़ के घोटाले में सामने आ गए सेबी में। तो किसी के कहने से ट्रेड करने से पैसा नहीं बनेगा भाई, पैसा बनेगा अपने कॉन्फिडेंस कन्विक्शन से। ये ठान लो, सुनूंगा सबकी, लेकिन करूंगा वही जो मेरे को सही लगेगा, बस। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।